नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि किताबों से भरी एक शांत लाइब्रेरी भी डरावनी हो सकती है? क्या हो अगर आप देर रात अकेले बैठे हों और अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दे? क्या हो अगर आपके पीछे कोई परछाई खड़ी हो लेकिन पलटने पर कोई न दिखे? आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता में, जहां किताबों के साथ साथ भूत भी मौजूद हैं। यहाँ की गुप्त सुरंगों, अजीब घटनाओं और गवर्नर की पत्नी की आत्मा के बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए क्रीपी हॉन्टेड वीडियो के इस खौफनाक सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी का रहस्य। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लाइब्रेरी इतिहास और रहस्यों से भरी हुई है। यह सिर्फ किताबों का घर नहीं, बल्कि अनदेखी कहानियों, छुपे रहस्यों और अधूरी आत्माओं का भी ठिकाना है। शशांक सेन, एक लाइब्रेरी शोधकर्ता, इतिहास की भूली बिसरी कहानियों को खोजने के लिए कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी पहुंचे। उन्होंने सुना था कि ब्रिटिश काल में बनी इस इमारत के अंदर कुछ अदृश्य ताकतें हैं। किताबों और दस्तावेजों से घिरे हुए उन्हें इस जगह का शांत माहौल बहुत पसंद आया, लेकिन शांति के पीछे छिपी बेचैनी उन्होंने पहली ही रात महसूस कर ली। रात के लगभग 2 बजे, जब पूरा स्टाफ जा चुका था और केवल सुरक्षा गार्ड्स ही बाहर थे, शशांक अपनी किताबों में डूबे हुए थे। तभी अचानक पन्नों के पलटने की सरसराहट हुई। शशांक चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद हवा चल रही होगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। तभी पैरों की आहट आई, ठीक उनके पीछे से। उन्होंने मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं, लेकिन उनका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। यह कहा जाता है कि लॉर्ड मेटकाफ की पत्नी, जो ब्रिटिश शासन के दौरान इस इमारत में रहा करती थी, सफाई को लेकर बहुत सख्त थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी लाइब्रेरी में सफाई पर नजर रखती है। शशांक को अचानक लगा कि उनके सामने की मेज पर रखी किताबें अपने आप हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। पसीने से लथपथ उन्होंने जल्दी से अपनी किताबें समेटी और बाहर निकलने के लिए बढ़े। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनकी गर्दन से टकराया। एक फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजी, यहां गंदगी नहीं चलेगी। शशांक ने कांपते हुए पीछे देखा। एक धुंधली सफेद परछाई, जो एक ब्रिटिश महिला जैसी दिख रही थी, धीमे धीमे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था। नेशनल लाइब्रेरी में कई तहखाने और गुप्त सुरंगें हैं, जिन्हें ब्रिटिश काल में कैदियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि उन सुरंगों में बंद किए गए कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। शशांक को भी तहखाने के दरवाजे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। उन्होंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर केवल अंधेरा था। फिर भी मदद की पुकारें तेज होती गईं। डर से कांपते हुए वे वापस मुड़े और तेजी से लाइब्रेरी से बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि गार्ड्स पहले ही बेहोश पड़े थे। अगले दिन जब शशांक ने इस बारे में सुरक्षा गार्ड से पूछा, तो उन्होंने कहा, हमने भी कई बार अजीब चीजें देखी हैं, पर जो यहां ज्यादा देर तक रुकता है वो या तो बीमार पड़ जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। शशांक ने वह किताब वहीं छोड़ दी और फिर कभी लाइब्रेरी में अकेले न जाने की कसम खा ली। आज भी अगर आप नेशनल लाइब्रेरी में देर रात जाएं, तो हो सकता है कि आप भी किसी अदृश्य ताकत की निगरानी में हों, या फिर किसी भूली बिसरी आत्मा की फुसफुसाहट आपके कानों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, यह थी कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी की रहस्यमयी कहानी। क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं, या सच में वहां कुछ भूतिया ताकतें मौजूद हैं? क्या आप कभी वहां जाना चाहेंगे और इस भूतिया लाइब्रेरी का सच खुद देखना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस तरह की कौन सी हॉरर स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन अगली बार अगर आप किसी लाइब्रेरी में देर रात अकेले हों, तो ध्यान रखें, कहीं कोई अदृश्य ताकत आपको देख तो नहीं रही। हम मिलेंगे
एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए, क्योंकि साए हर जगह होते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहें और फालतू अफवाहों, भ्रम और वहम से बचें। धन्यवाद।